गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आप लोगों को प्रिंस इंग्लिश कोचिंग सेंटर विद सीटेट ग्रुप में स्वागत है। ये आज साइकोलॉजी का क्लास नंबर 2 है। तो आइए बिना समय गवाते हुए मैं साइकोलॉजी को क्लास जो हुआ उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आप बताइएगा, साइकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? अब ये आप बताइए। और ये प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आंसर, आप लोग अपना जवाब भी दीजिएगा। रुडोल्फ गायकली, मनोवैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ गायकली, ठीक है। और इन्होंने 1590 ईस्वी में, ईस्वी का भी नाम बता देता हूँ, 1590 ईस्वी, ये साइकोलॉजी शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गायकली ने 1590 ईस्वी में प्रयोग किया, ठीक। और दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये आप बताना है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले छूट गया है, वाले यहाँ लिखते हैं। मनोवैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यही वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ गायकली। आंसर में आपका क्या आ जाएगा? रुडोल्फ गायकली। तो रुडोल्फ गायकली ने कहा था कि मनोविज्ञान है जो आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा का विज्ञान कहने वाला सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो रुडोल्फ गायकली ही हैं। कोई दिक्कत? अब इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए, यहाँ लिख भी देता हूँ। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, ठीक है। अब मनोविज्ञान कहाँ से आया है, अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो पहले एक सब्जेक्ट लगता था, पहले एक विषय होता था दर्शन शास्त्र। पहले एक विषय चलता था दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र एक विषय होता था किसके समय में? तो अरस्तु के समय में। उस समय अरस्तु थे, तो अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र एक विषय होता था, समझे ना। दर्शन शास्त्र एक विषय होता था। उस समय साइकोलॉजी आया नहीं था, उस समय दर्शन शास्त्र ही एक विषय के रूप में प्रयोग किया जाता था।
और अरस्तु के समय में अब देखिए अगला हम पॉइंट बता रहे हैं। जब दर्शन शास्त्र से जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान अलग हुआ तो इसका नाम जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ तो इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, मानसिक दर्शन था। मानसिक दर्शन था, समझे ना। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ तो इसका नाम मानसिक दर्शन था। आई मानसिक दर्शन था तो इसका समर्थक कौन कौन करने वाले थे? समर्थक, मानसिक दर्शन जब नाम पड़ा तो इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? समर्थक लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो समर्थक कौन कौन थे? तो पहले आप सोच लीजिए, है ना। इसका समर्थक कह सकते हैं अरस्तु। इसका समर्थक कौन है? अरस्तु थे, ठीक। दर्शन शास्त्र, अब अगला है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। श्रेय किनको जाता है? विलियम जेम्स। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द को अलग करने का श्रेय मुख्य रूप से विलियम जेम्स को जाता है, ठीक। अब आइए 1890 में, अब क्या हुआ 1890 में? अब इसको जानिए पहले। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी। जेम्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तब 1890 में क्या हुआ? विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हुआ, पढ़ा। यह जो है, यह आज मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी
का नींव बन गया है। नींव कहने का मतलब फाउंडेशन यानी आधार। किसका आधार? साइकोलॉजी का आधार बन गया है। अब देखिए, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इस पुस्तक का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उनको मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन करता नहीं माना जाता है। ये जो बुक हुआ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान का आधार बन गया है। और जब तक कि इस पुस्तक को कोई अच्छा से नहीं पढ़ेगा, अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उसको मनोवैज्ञानिक सही ढंग से नहीं माना जाएगा। जब इस किताब को सही से जब पढ़ लेगा तो उसको मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले के रूप में पूर्ण रूप से माना जाएगा कि वो पूरी जो है मनोविज्ञान का अध्ययन कर चुका है। समझे ना? तब ये याद रखना है कि 1890 में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी है। कब? 1890 में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। यह आज मनोविज्ञान का नींव बन गया, यानी फाउंडेशन उसको कहते हैं, यानी आधार। अब आधार क्यों कह रहे हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जब तक इस किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा कि मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्ण रूप से किया है। आप भी अगर मनोवैज्ञानिक बनना चाहिएगा तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कम्प्लीटली मनोविज्ञान का दर्जा आपको प्राप्त होगा, तब मिलेगा आपको कि तब आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब एक समय आता है 1879 में। अब बात करते हैं एक समय का, 1879 में क्या हुआ था। 1879 में क्या हुआ था? 1879 में क्या हुआ था? अब आते हैं, ठीक। जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अगर पूछता है कि बताइए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो जर्मनी में। और जर्मनी के अगर लिपजिंग शहर दे रहा है तो ये भी मार देना है। तो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ठीक है ना। और स्थापित करने वाला कौन थे? प्रश्न यहाँ उठता है, क्वेश्चन यहाँ उठता है ना, कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे?
तो बता सकते हैं? बताइए, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए बता दिए है ना। विलियम बुंट, विलियम बुंट थे, मनोवैज्ञानिक थे, विलियम बुंट। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? विलियम बुंट। कहाँ? तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ जहाँ इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित किया है तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यहाँ लिख देते हैं, उस विश्वविद्यालय का नाम, उस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स है। इसी में प्रयोग किया गया था। समझे ना? तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? याद रखना है, विलियम बुट थे। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित तो हुआ कहाँ था? तो उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए, कहीं तो होगा ना, क्या होगा? तो ये हुआ था कार्ल मार्क्स। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। और इसी में प्रयोग किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हम, अगर समस्या रहेगा तो आप कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर मैं दे रहा हूँ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा। कोई दिक्कत? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले मनोविज्ञान किसको कहता है मैं बता रहा हूँ। पहले मैं अपना मनोविज्ञान केवल मानव का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि पशुओं का भी अध्ययन करता है। क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो पशुओं पर
ही प्रयोग किया है। ठीक है। मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं। मनोविज्ञान केवल मानव का अध्ययन नहीं करता बल्कि पशुओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो पशुओं पर ही प्रयोग ज़्यादा किया है। मानव पर तो करवे किया है, साथ साथ में ज़्यादा पशु पर ही प्रयोग किया है। आप देखिए, अब यहाँ से आप आद रख सकते हैं। यहाँ से आप आद रख सकते हैं, है ना। हवा से थोड़ा सा पेज जो है ना इधर उधर हो जा रहा है तो समस्या हो रही है। चलिए, मॉर्गन का नाम सुने। मॉर्गन, मॉर्गन एक मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे कर देता हूँ तब तो समझ में आएगा। थोड़ी हवा, चलिए आ जाइए। अब हम चलते हैं मॉर्गन। मॉर्गन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपना क्या कोटेशन, अपनी क्या राय दिया है मनोविज्ञान के बारे में। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व पशु का विज्ञान है। मॉर्गन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व पशु का विज्ञान है। माँ से हो गया मानव, है ना, और पशु याद रखिएगा मॉर्गन। तो मनोविज्ञान है मानव व पशु का विज्ञान। अब पूछेगा प्रश्न, आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान मानव व पशु का विज्ञान है, किसने कहा। तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें किसको मारना है, मॉर्गन को। कोई दिक्कत। अब हम दूसरा मनोवैज्ञानिक का नाम लेते हैं, वाटसन। वाटसन, वाटसन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने देखिए पॉजिटिव सोचा था। वाट मीन्स क्या होता है, क्या। अब जब सन होता है, क्या हुआ तो सन हुआ, तो सन मतलब धनात्मक। सन मीन्स धनात्मक। तो इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक रूप है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक रूप है, किसने कहा, तो वाटसन। ऐसे भी याद रखिएगा वाटसन। वाट मीन्स क्या, तो सन। जैसे भी सन होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, है ना। तो सन से, सन मतलब धनात्मक हो गया। तो मनोविज्ञान जो है क्या, व्यवहार का धनात्मक रूप है, किसने कहा, वाटसन ने कहा। अब चलते हैं मैकडूगल। मैकडूगल तीसरा मनोवैज्ञानिक कौन है, मैकडूगल। मैकडूगल, मैकडूगल। कोई दिक्कत। तीसरा मनोवैज्ञानिक हो गए मैकडूगल। इन्होंने कहा मनोविज्ञान है जो आचरण व व्यवहार का अर्थात विज्ञान है। आचरण व व्यवहार, आचरण व व्यवहार का अर्थात विज्ञान है।
तो इन्होंने मैकडूगल ने कहा आचरण मनोविज्ञान है जो आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी इसने कहा व्यवहार तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी बच्चे से बात नहीं करेंगे, जब तक आप किसी से बोलेंगे नहीं, जब तक बात नहीं करेंगे बोलेंगे नहीं तब तक उसका आचरण व्यवहार पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने अपना मैकडूगल ने अपना मनोविज्ञान का परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान जो है आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सही बात है, उन्होंने बोला जो सही बोला। अब आते हैं स्किनर। अब इधर आते हैं स्किनर। चौथा मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। अब स्किनर क्या कहे हैं भाई मनोविज्ञान के बारे में, तो इसको भी आते हैं समझते हैं। देखिए स्किनर, जहाँ भी स्किनर रहेगा, चलिए इसका हम पहले बता देते हैं। मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के क्रियाओं लिखना है, समायोजन तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। समझे ना, स्किनर क्या कहा है कि मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाओं, समायोजन तथा व्यवहार का अध्ययन करता। इसमें एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि स्किनर मनोविज्ञान के बारे में अगर कोई भी ज़्यादा करके इन्होंने परिभाषा दिया है, डिफिनीशन दिया है, तो क्रिया शब्द का इन्होंने ज़रूर प्रयोग किया है। तो इससे आप एक ट्रिक समझिएगा, यहाँ प्रतिक्रिया आ गया तो समझिएगा कि प्रतिक्रिया क्रिया जैसे ही आ रहा है तो परिभाषा किसका हो सकता है, तो स्किनर का। ठीक है, अब आ जाइए वुडवर्थ। अब आइए वुडवर्थ। इन्होंने क्या कहा मनोविज्ञान को, वातावरण के संपर्क में होने वाला आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। वातावरण के संपर्क में होने वाला आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा वातावरण के संपर्क में होने वाला आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। और इन्होंने कितना अच्छा बात कहा, वुड से आपको समझना है गुड बात इन्होंने कहा। ये ट्रिक हो गया कि वुड से क्या समझना है, गुड, यानी इसको वुड से आप गुड समझिए, वुड से गुड समझो। ठीक है, वुड से क्या समझना है, तो इन्होंने गुड बात कहा कि वातावरण के संपर्क में होने वाला आचरण को मनोविज्ञान कहते हैं। कितना अच्छी बात बोला है, वातावरण के संपर्क में होने वाला आचरण को
मनोविज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक प्रश्न उठता है, आप इसका है ना अपना कमेंट में लिखिएगा। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, तब मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा, है ना। आज मनोविज्ञान को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। या मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? आज मनोविज्ञान किस रूप में, है ना,